नौरंग जी मास्टर, विजयपाल जी सुल्तान, पूर्णाराम जी जूरिया, सुनील जी नाई पंच जो है, पेमाराम जी, गोपीचंद जी शर्मा, गणेशराम, मोहन जी सनोप मग्गाराम, गिरधारी जी सनोप उदाराम, बालूराम जी सनोप केसरी सिंह, सुरेश सनोप मेघ सिंह जी मास्टर, भीमराज जी शर्मा, रतन जी पटवारी, और कोई भी जो सोम विवेक से स्वागत करना चाहता है, निवेदन है कि आके स्वागत करे। और युवा टीम जिनका नाम शायद मैं नहीं ले पा रहा हूं, वो कोई भी है, स्वयं आके यहाँ पे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का स्वागत करे। स्वागत की इस कड़ी के बाद में मतदान के लिए हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आए हैं, उनको आप वोट क्यों दें और किस लिए दें, वो अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। आदरणीय भाई सरवण जी चौधरी, बैठो। मायता ने सन प्रणाम, सागाड़ा ने राम राम और टाबरा ने सन बहुत सारो ढेर सारो प्यार आशीर्वाद। चुनाव फतेहपुर विधानसभा का अब अपने पीक पे परवान पे आ गया है। कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा और उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने 5 साल के एक नए विधायक को चुनने जा रहे हैं। सरकार ही सब कुछ होती है, कि योजनाएं हों चाहे नई बातें हों, वो सरकार के थ्रू होती हैं। तो ये सरकार चुनने का काम बहुत जिम्मेदारी का है। आपा लोग तो अता शाणा के गड़ो भी लावा तो 3 बार बाजार लावा, और आलू भी खरीदा तो 3 ठेला पर घूम और खरीदा के आलू ठीकुण साई, मतलब सब्जी भी लावा तो बोट की कीमत आऊं तो ज्यादा वही है। इसलिए बोट जो है वो थाने थारे हिसाब देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अठे थारे गांव में थे युवा बुजुर्ग साथी सब बैठे हो। 2003 में हमारा एक मित्र, कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, वो टिकट ले आया बीजेपी की। जब मन भी मेरे गांव जानो पड़ो, नंद किशोर जी मेरिया जब बीजेपी में पहला, जब मैं भी बाकी मेरे गांव गयो, जब मेरे गांव में मारो बाबू हा, मैं बाबा ने कहो कि बाबा थाने इन वोट देना ही। जब मैंने बहुत ही अजीब सो जवाब दियो, और जब वो जवाब मैंने बहुत बुरा लगे, और मैं हमारा बाबा 5-7 साल रामू भी को नहीं करी, पर भी के बाद मन फील हो कि आपा ही गलत आ। अब मन फील हो कि आपा सपा गलत आ, माइती सही आ। मैं बोलिया देख भाया, हमारी एक पार्टी की विचारधारा है। मैं जन्मजात एक पार्टी में वोट दे रहा हाँ, तू खुद चुनाव लड़ ले तो तने वोट दे इसका, लेकिन तेरे कहनों कोई ने वोट दिया हमारी मजबूरी को नहीं। तो आई बात थारे गांव पे लागू हुआ है। थारे गांव को चुनाव लड़े एमएलए को, तो थाने 100% भी आदमी वोट देना चाहिए। खुद नहीं लड़े, जब तीसरे तिहाड़ी आदमी चौधरी नहीं उतार लेनी चाहिए। सीधी सी बात है, कोई आदमी हो चाहे। जब मन लगा मारो ताऊ सही गए जे कह दिन। सरकार केंद्र में बीजेपी की है, अठे सरकार बीजेपी की आने वाली है। तो आपा गांव का आदमी इतना समझदार है कि जब वोट हूं आपा सरकार को हिस्सों बना, तो धिंगाने हवा के उल्टा अपनी ऊर्जा खराब क्यों करा। राम और राज के खिलाफ चालू के फायदो हाँ, आप खुद चुनाव लड़ा, आप खुद प्रत्याशी हाँ। जब तो लोकतंत्र है वो धर्म बना है, पर आप प्रत्याशी को नहीं। आप राष्ट्रीय पार्टी का कोई आपनो कोई कैंडिडेट है तो भी के सागा आप रहना चाहिए। वो एक लोकतंत्र को धर्म है। पिछले 30 सालों अठे बीजेपी को नहीं जीत रही, तो 12 एक बवंडर है जयपुर भी सारे जो जाने पार्टी ने कि फतेहपुर की बीजेपी बहुत टफ सीट रहे। 30 सालों कौन जीती? सही बात है साहब। कोई टाबर में तो मास्टर रहा, कोई टाबर 5-6 साल तैयारी करे, मान लो मेडिकली पढ़ाई की और वो सिलेक्शन नहीं हुए, तो आई तो कैसे हो? टाबर बहुत ही आलसी या मेहनती कम है या दिमाग कम है, आई तो कैसे मैंने। तो 30 सालों पार्टी जीत रही कौन नहीं। तो एक सामान्य बुद्धि का आदमी बेरो है कि अठे पार्टी के कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब मैं सोनी जी, सोनी जी भाई, अरे थोड़ा सा सुन लो भाई, भविष्य की बातें हो रही हैं। तो अब मेरे लेकिन 2 महीना बात पल्ले पड़ी
कि फतेहपुर में मजबूत तो बीजेपी है, कांग्रेस की कोई औकात को नहीं कि बीजेपी ने हरावा है। अठे तो बीजेपी हरान लाग रही है, बीजेपी ने, इसके अलावा कोई रास्तों को नहीं। इस चुनाव में दो यहाँ के आदमी राहु केतु बन रहे हैं बीजेपी के लिए, जका के पूरे खानदान ने बीजेपी बनायो, जका की कोई पिछाण को नहीं बा राहु केतु की, जो दो खड़े निर्दलीय बा ने बीजेपी मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, चेयरमैन बनाया। वह दोनों आदमी आज ही पार्टी के परेशान कर रहे हैं। अरे कसाई ढंडन काटे तो धर्म है, लेकिन जकी गाय को दूध पिया बिके लठ मारा यार, और धर्म थोड़ा होगा अपनो, अपनी पिछाण के ही। तो अब थे बीजेपी को चुनाव देखो, कांग्रेस और बीजेपी में थे, अब का सोच देखो, वह दोनों आदमी जका बीजेपी के कारण पनप्या, जका आज के 30 साल पहले क्यों को नहीं हा सामान्य कोई फवारा बेच दो, कोई ट्यूबलाइट बेच दो, वह आदमी आज की पार्टी ने भी पार्टी में कमा और जगह ने पाड़ो भी ने खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यदि बात दोनों ने 12 कर दिया, जा अठे बीजेपी जीता 1 लाख वोट आवा कांग्रेस के 35-36 हजार सारा अठे। थारो गांव वो ही है, पिछली बार भी थारे गांव में कांग्रेस के कत्ता वोट है, थाने ब्यूरो है, थारे गांव पूर्ण वोट पड़े बीजेपी के। तो बीजेपी के सागे साहब पार्टी बुढ़ो क्यों को नहीं। परसों हमारे गांव भाभी लागे परिवार में, उम्र भाई 60-65 साल है, मतलब एक गांव की अनपढ़ मारी भाभी मैंने बड़ी प्यारी बात कही, बोले देवर रोटी तो चूल्हे पे सीखे, तो वोट तो पार्टी ने जाती, बिना पार्टी वोट दे गई हो कि धूल में को दाना गिरा है कि चुनाव जो को है वो पूर्ण रूप में बीजेपी कांग्रेस बीच आ गए हैं। अब कुछ साथी या तो बहुत ज्यादा स्मार्ट में चक्कर में या बहुत बोलेपन के चक्कर में नुकसान पार्टियों को नहीं कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान हो रहे हैं साहब। बात बड़ी सीधी सी है, पार्टी के सागे सागे अगली पीढ़ी जकी है भी को नुकसान भी हो रहे हैं, जो राजनीति करना चाहे है। धीरे धीरे अठा की कांग्रेस जो है बा किसान के जायडन टिकट दी को नहीं और आगे भी दे को नहीं। बता दो मन तो अच्छी तरह हो के आप पार्टी के सागा पारा पार्टी ने वोट करशा तो निश्चित रूप में पार्टी मजबूत हो सी। कांग्रेस आपने कदे आज तक टिकट दी भी को नहीं और दे भी को नहीं। कांग्रेस तो आ माने है कि थे गाँव का जायडा सरपंच बड़ा बड़को उसको। अब सरपंच तो दो में अपने गांव को बढ़ने कोई एक या प्रधान को थे चुनाव जीत लो। 8-10 आदमी ने कांग्रेस को एमएलए या कोई तीसरो आदमी 9 आदमी एक सागे मेरे सागे 9 बैठे हुए और आ 9 में कहूंगा तन प्रधान बनास्यूं तो आ गारंटी 8 ने बावड़ा बना दे उन्होंने भाई आ 9 में मान 9 मेरे सागे बैठे हैं और आने में सन गोली दे रखी है कि मैं एमएलए बनता थाने प्रधान बनास्यूं तो प्रधान तो एक बनसी 8 तो बावड़ा बनसी। तो जको आदमी सागे चाल रहे हैं बाने गोली दे रखी है मालिक तो थाने क्या बख्शी मन बोल क्या बोले तुम 20 एक ने प्रधान बना दे। वो बैडा मैं तो झूठ साथ मेरे को नहीं हुआ, मैं तो ईमानदार से एक मास्टर हूँ, थारी सेवा करने आया हूँ, सेवा कर जाऊंगा, चुनाव जीत जाऊंगा तो ज्यादा अच्छी सेवा कर लेंगा नहीं कोई दिक्कत को नहीं। जब घर बार छोड़ धंधो पानी छोड़ थारे बीच आ गया तो रहनो थारी सेवा में ही है। झूठ के सहारे जगह रिश्ता बने वह रिश्ता साहब हमेशा खत्म हुए। जिंदगी में 5 साल ही कोने जिंदगी बड़ी लंबी हुई है। तो मैं एक ही बात हर बार सुनी था 800 वोट हमारी, मेरी बात सुनो भी बेटी ने भी अपनी छोरी ना प्यारू बोला 800 वोट और मिल जाता। जब फतेहपुर के किसाना की इमेज अलग होनी होती कि आप बात में सोचना क्यों कोने। तो जका पिछली बार सुनता हरा रहा हा थारे गांव में भी कोई होश के जका सुनता के सामने खड़ा हा वह लोग फिर आज श्रवण के रास्ते में खड़ा ही बाको एक ही धर्म है, हम तो डूबे से डूबे सदन में जाए के अलावा कोई सपना को नहीं। मैं फिर कह रहा हूं तारे गांव का आदमी ने राजनीति करे तो सामर्थ्य बढ़ाओ कि टिकट लिया एमएलए की और मैं थाने फिर सौगंध दूं गांव को आदमी टिकट लिया है तो सारा वोट बिन देना चाहिए चाहे अपने विचारधारा क्यों भी हुए, लेकिन आपने कुएं में वोट आज मैं टिकट ले आयो मैं